पहला राज शासक, हमारे नेता और मंत्री। दूसरा सह शासक, सचिव और बड़े ऊंचे अधिकारी। तीसरा है प्रशासक, जो शासन की नीतियों को लागू करे, हमारा डीएम डी वगैरह, ये प्रशासक। और उसके बाद और एक है, चौथा भी वर्ग है अधिशासक। वो कौन है? गवर्नमेंट ने ठेकेदार को लाइसेंस दे दिया, मान लो जाओ तुम अब उस पर प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करो। गवर्नमेंट अब जैसे ही उसको लाइसेंस मिल गया टिकट चेक करने का, तो वही गवर्नर बन गया। अब तो सरकार से भी ज्यादा ताकतवर वही बन जाएगा। तो वो हो गया अधिशासक, सरकार के द्वारा अधिकृत शासक ना। तो ये कंपनियों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से आपके ही ऊपर लगाम कसने के लिए सरकार ने व्यवस्था बना के रखी है। तो शासक हमारे कई प्रकार के हो गए। अच्छा, अभी फिर इसमें बात आती है कि ये जो सारी शक्तियां एकत्रित हुई, ये कैसे हुई, कहाँ हुई, इसी मूल रहस्य को हम सब समझ लें तो सब कुछ गजब का संभव है। और भी आपको अंत में बताऊंगा, एक अक्षर, इतने मोटे संविधान का एक अक्षर बदल दिया जाए तो भारत देखते देखते फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। एक अक्षर, इतना मोटा संविधान है, इतना मोटा संविधान। पढ़ा होगा कोई संविधान, हम तो पढ़ा होगा आपने, तो अभी और घुसूंगा, अभी संविधान में घुसेंगे। मैं हूं तो इंजीनियरिंग पेशे का आदमी, हमें बहुत बड़ी देरी हो गई इसको पढ़ने लिखने में। पहले तो हम मशीन और विज्ञान में लगे रहे, लेकिन बहुत हालता से, लेकिन कुछ लोगों ने तो जिंदगी गुजार दी संविधान को पढ़ते पढ़ते, कुछ लोगों ने जिंदगी गुजार दी राजनीति पढ़ते पढ़ते। किसी के समझ में कुछ आ नहीं रहा है। बात थोड़ा कहने में सही नहीं लगती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर राजनीति को जानने वाला कोई होता तो विश्वविद्यालय में बड़े बड़े प्रोफेसर 30-30, 40-40 वर्षों से राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे, उनसे ज्ञानी राजनीति का और कोई नहीं। लेकिन राजनीति की लगाम लालू, मायावती, मुलायम, मोदी के हाथ में, जिसको राजनीति विषय से पता ही नहीं, राजनीति विषय ही नहीं लिया जिंदगी में। और ये पूरे पढ़ाते पढ़ाते उसके दांत गिर गए ना। जी। उसके होते हुए राजनीति की लगाम इन लोगों, इसका मतलब या तो पढ़ाया झूठा जा रहा, या तो फिर इन लोगों के द्वारा झूठी राजनीति की जा रही है। सब झूठा है खेला। तो सारी शक्तियों को एकत्रित करने का जो तरीका है, कैसे हुई, उसको हम बोलते हैं राजनीतिक साजिश। भारत की राजनीति राजनीतिक साजिश का शिकार है। वो साजिश कैसे, कहाँ पर है ये साजिश? राजनीतिक साजिश 5 जगहों पर है। 5 जगहों पर है साजिश। अब आज बड़ा अच्छा मौका कि आप सब लोग बैठे हैं, सुने, इतने लोग सुन रहे हैं। 5 जगहों पर राजनीतिक साजिश। पहला, राजनीति के लक्ष्य के निर्धारण में साजिश। अगर पूछा जाए कि सरकार का क्या लक्ष्य है, तो लिखित में कहीं कुछ भी नहीं। सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सरकार का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए कि आपको इतने लोगों को रोजगार देना ही पड़ेगा, ये लक्ष्य निर्धारित हो गया, तो सरकार की जवाबदेही बन जाएगी। लोग खड़े हो जाएंगे, जनता खड़ी हो जाएगी देश की कि आपने कहा था कि मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा, आपने नहीं दिया। तो चूंकि अभी तो जबानी खेला हो रहा है ना, हम लोग जो आपस में बातें करते हैं, सरकार कहीं लिख के नहीं देती कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कुछ लिख के नहीं देती। वो सब झूठी जबानी, सब जबानी चलता है खेल, तो सब जबानी चल रहा है, तो कोई लक्ष्य नहीं है। अच्छा, और आप तो दादाजी कह रहे, हम थोड़ा संविधान राजनीति साथ थोड़ा पढ़े हुए हैं। हमारे संविधान में भी, हमारे संविधान में जो पूज्य पुस्तक है, जो सम्मान की पुस्तक है, उसमें भी सरकार को काम करने की बातें लिखी नहीं गई है। कोई बात नहीं लिखी गई है, कोई नहीं लिखी गई। सरकार काम करने की बात नहीं। हमारे संविधान के मूल में केवल वो बातें लिखी गई हैं जो एक लोकतांत्रिक देश के लक्षण है। लक्ष्य नहीं है, सरकार क्या करेगी ये सब नहीं लिखा गया। लक्षण कैसे लिखे गए, कैसे लिखा लक्षण? उद्देशिका पे जाइए, कलेजा है संविधान का। उद्देशिका हमारी कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए देखिए प्रभुत्व संपन्न कोई नपना नहीं है कि प्रभु संपन्न है कि नहीं है, होगा तो कैसे होगा। दूसरा समाजवादी का कोई भी नपना नहीं है। पंथ निरपेक्ष, इतने पंथ हैं, इतने सापेक्ष, इतने निरपेक्ष है कि इसके बारे में कुछ बोला जा ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक, चलो मानते हैं कि ये लोकतंत्र है, परंतु भारत में लोकतंत्र भी नाम का लोकतंत्र है, काम व्यक्ति का तंत्र है। भारत में लोक का जस्ट उल्टा व्यक्ति होता है, तो भारत में व्यक्ति तंत्र है। वो व्यक्ति तंत्र कैसे है? व्यक्ति तंत्र न होता तो हम ये न कहते कि यूपी में योगी की सरकार, बिहार में उनकी नीतीश की सरकार, केंद्र में उनकी मनमोहन सिंह की सरकार या मोदी जी की सरकार। हम बोलते हैं उस व्यक्ति की सरकार। क्यों? क्योंकि पूरी व्यवस्था उसके इशारे पर नाच रही है। उसके सरकार कानून के इशारे पर नहीं चल रही, कानून कोई नहीं, उसके इशारे पर नाच। क्यों? अगर कानून के इशारे पर चल रही होती तो कानून तो अच्छे के लिए ही बनता, सब कुछ अच्छा रहा होता। अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? लोग बोल रहे हैं कि उसके फलाने के शासन में तो ये बुरा था, वो मारकाट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये होता था, उसके वाले में तो बड़ा